हेलो फ्रेंड्स, रामनेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसके जो एग्ज़ाम हुए थे 2021 में, तो उसके ओल्ड शिफ्ट के हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। और अगर आप UGC नेट JRF का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हो तो आपके लिए जो 2021 के ओल्ड शिफ्ट के PYQ सोल्व करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2021 के ज़रूर PYQ सोल्व करो, और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इससे पहले के भी कर सकते हो। तो ये ज़रूर सोल्व करिए 2021 के। तो आज इसमें हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो देखेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारी यूनिट 8 है, और इसके साथ साथ हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे आपका ये क्वेश्चन तो आपका सही होगा ही। अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में आता है तो वो भी आपका सही होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर न्यू हैं वे ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक IT कंपनी ने हाल ही में नए मॉडल के लैपटॉप का निर्माण किया जिसमें कम विद्युत की खपत होती है तथा जो पिछले लैपटॉप मॉडलों की अपेक्षा आकार में छोटा और वजन में कम है। तो कोई एक IT कंपनी है तो उन्होंने एक नया मॉडल तैयार किया है किस चीज़ का, लैपटॉप का, और उसमें कम विद्युत यानी कम लाइट की खपत होती है, और जो पिछले लैपटॉप बने हैं उनकी अपेक्षा वो आकार में और वज़न में भी छोटा और वज़न में कम है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। फास्टर यानी तीव्र रैम, बी ब्लू रे ड्राइव, या सी सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव, या डी LCD टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो एक IT कंपनी ने हाल ही में नए मॉडल के लैपटॉप का निर्माण किया है जिसमें कम विद्युत की खपत होती है तथा जो पिछले लैपटॉप मॉडलों की अपेक्षा आकार में छोटा और वजन में कम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। तो आइए देखते हैं। सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबलियों का प्रयोग करता है। आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर स्टोरेज के पदानुक्रम में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। तो आप ये ध्यान रखें कि सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का यूज़ करके लैपटॉप की जो क्षमता है वो बढ़ाई जा सकती है, और उसका आकार भी उसका छोटा हो सकता है और उसका वज़न भी कम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक तो अभिकथन यानी असर्शन का और दूसरा रीज़न का दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे NTA नेट में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग से हो, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, और हायर एजुकेशन और ICT। तो इसलिए हमें इन सभी यूनिट्स को डीप में पढ़ना होता है। अगर हमें हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं अभिकथन क्या है। प्रत्येक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक रूप से संस्थापित होना चाहिए। यानी अभिकथन कह रहा है कि प्रत्येक सामान्य कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है संस्थापित, यानी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका रीज़न है मनुष्य और कंप्यूटर सीधे तौर पर आपस में संवाद नहीं करते। विकल्प नीचे दिए गए हैं तो इनमें से सही उत्तर देखना है। तो ऑप्शन है A
और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है बी, ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है और डी डी ऑप्शन है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो बताओ भाई इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो आइए इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। अभिकथन यानी जो असर्शन दिया गया है वो देखते हैं। प्रत्येक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक रूप से संस्थापित होना चाहिए। तो जो सभी कंप्यूटर हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर, कार नेटवर्क, टावर, स्मार्ट वॉच आदि जैसे कंप्यूटिंग डिवाइस को प्रतिबंधित और संचालित करने या तीव्र के लिए आवश्यक है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कोडिंग की भाषा जानने की आवश्यकता को समाप्त करता है, कंप्यूटर उपकरणों की बातचीत को आसान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। तो आप ये ध्यान रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है और ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, इस सभी में इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्षमता के क्रम में निम्नलिखित स्टोरेज क्षमताओं के सही क्रम की पहचान कीजिए। ए है 15,000 M बाइट, बी 5K बाइट, सी 1G बाइट्स या डी 2T बाइट्स। नीचे विकल्प दिए गए हैं तो इन्हीं में से आपको आंसर देखना है। तो ए ऑप्शन है हमारा पहले DACB, बी है ADC और बी, और सी है हमारा ABC और डी या डी है DCAB। तो ये जो दिए गए हैं इनको क्रम में लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए जो हमारा राइट ऑप्शन है। तो सबसे पहले डी, उसके बाद ए और फिर सी और फिर बी। तो आइए देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रम में स्टोरेज क्षमताओं का सही क्रम है 2T बाइट्स, 1G बाइट्स, ये यहाँ पर आएगी 1500 M बाइट्स और 5K बाइट्स। तो इस तरह से ये क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्मार्टफोन के संबंध में जिसमें ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी दोनों हैं। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन है स्मार्टफोन के संबंध में जिसमें ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी दोनों हैं और नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है वाईफाई की रेंज ब्लूटूथ से कम होती है और दूसरा कथन है वाईफाई के माध्यम से ब्लूटूथ की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र दर से डेटा भेजा जा सकता है। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी कथन। जो पहला है वो असत्य है लेकिन कथन जो हमारा दूसरा है वो सत्य है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। आंसर होगा हमारा डी। जो वाईफाई है वो 802.11 मानकों के परिवार के आधार पर वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल का एक परिवार है जो आमतौर पर उपकरणों, इंटरनेट एक्सेस के स्थानीय के अधिकता की नेटवर्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो ये ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ की रेंज से यह बड़ा होता है। ये आप ध्यान रखें, यह ब्लूटूथ की अपेक्षा ज़्यादा तीव्र गति से डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें मैंने जो मिलान वाला क्वेश्चन आया है
उसके सामने इसके आंसर ही लिख दिए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या काम करता है? टंकित या हस्तलिखित दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो ये OCR है, ये जो हस्तलिखित दस्तावेज हैं उनको स्कैन करने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद है OMR, बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अंक प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो पहले जब NTA, अब तो ये CBT हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करवाने लगा है NTA। पहले जब CBSE कंडक्ट करवाता था तो OMR सीट पर ही हम एग्ज़ाम देते थे। तो इसमें बहुविकल्पीय यानी जो MCQs एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है OMR। उसके बाद है ईमेल असमकालिक कम्युनिकेशन, और उसके बाद पूछा गया था इंस्टेंट मैसेजिंग समकालिक कम्युनिकेशन, यानी ये जो है असमकालिक कम्युनिकेशन, यानी अगर हमने किसी को ईमेल किया है तो वो एक दिन में या शाम को या अगले दिन ही उसको हमारे मैसेज को चेक करेगा। और जो इंस्टेंट मैसेजिंग है, यानी तब जब हमने मैसेज किया तो तुरंत हमें उसी के दौरान हमें आंसर मिल गया। तो समकालिक कम्युनिकेशन यानी वहाँ से भी आंसर हो रहा है और दूसरी साइड से हमें एक साइड से क्वेश्चन हो रहा है और दूसरी साइड से आंसर मिल रहा है, तो वो होगा समकालीन कम्युनिकेशन, यानी एक ही टाइम पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ईमेल, ये आप ये न समझे कि ये एक ही टाइम पर होता है, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये होता है असमकालिक कम्युनिकेशन। और जो इंस्टेंट मैसेज करना होता है वो होता है समकालिक कम्युनिकेशन, यानी एक ही टाइम पर कम्युनिकेट करना। तो आज हमने जो हमारी PYQs हैं उसके आज हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने साथ में की है। तो इसी तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप ये भी बता सकते हो कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ करें या सिर्फ हम आंसर ही करें। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगी तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन ही करवा दूंगी जो भी 2021 में आए थे, और ये सभी आपको मैं यूनिट वाइज करवाऊंगी, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और आपको ये भी पता चलेगा कि एवरी यूनिट से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करो, जिससे मुझे भी पता चले कि जो वीडियोज़ मैं बना रही हूँ वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।